मैं विकलांगों की दुख भरी कहानी जो सुनता था, अब थोड़ा थोड़ा मैं जब बाहर जाता था, खेलों के लिए बाहर जाता था या उनके साथ संपर्क करता था किसी भी क्षेत्र में, तो उनकी कहानियाँ सुन के मैं उनके सामने नहीं रोता था। बाकी सोचता था कि ये हालात तो मेरे साथ भी हैं, पर उनको दिलासा दिया करता था, अपने मन को भी दिलासा देता और अपने जख्मों को छुपा लेता था। अब देखिए कि मैंने सोचा कि जगह जगह एक कार्यालय बनाया जाए या एक संस्था बनाई जाए या उनको ये रूप दिया जाए कि वो प्रॉब्लम को समझ के, अगर प्रॉब्लम का हल नहीं हो रहा तो मेरे तक। हमने सबसे पहले जब हरियाणा के क्रिकेट के डायरेक्टर तलवार सरकार से संपर्क किया फरीदाबाद नाहर सिंह स्टेडियम में, तो तब मैंने फरीदाबाद में एक हमारा शायद सुनील या सुशील नाम का लड़का था, उसको ये अधिकार दिया कि तुम फरीदाबाद के भी लड़कों को इकट्ठा करो, खेलों में रुचि पैदा करो, फिर उनकी समस्याएं हैं तो उनको रुचि पैदा करो, उनके लिए हम काम करेंगे, उनकी समस्याओं को समझेंगे, उनको इंसाफ दिलाने की कोशिश भी करेंगे। ऐसा बड़ा सक्सेस हुआ वहाँ पे। और मैं तो बड़ा उस समय हैरान हुआ कि जब तलवार सरकार ने, जब मैं कहा कि यार तुम जो काम कर रहे हो तुम्हें तो मैं गुरु मानने लग गया हूँ। मैंने कहा नहीं सर, या तो मजाक है। खैर यानी हो या मजाक था या क्या था, मैं बड़ा हर्षित और उत्साहित हुआ। उसके बाद वहाँ पे कई प्रेस कॉन्सल्स हुई, उसने बुलाई, जिसमें कि हम काफ़ी बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्सल्ट सारे फरीदाबाद की। एक बार तो वहाँ पे लोग जब बंद कमरे में इकट्ठे हुए तो उन्होंने कहा यार ये काफ़ी प्रेस काउंसलें कर चुका है, इसको हराना है हमें, इससे ऐसे क्वेश्चन करो कि ये हार जाए। सभी ने अपने अपने क्वेश्चन पूछे, मैं नहीं हारा, क्योंकि मैंने भी एक हल्का फुल्का जर्नलिज्म में पढ़ाई करी हुई थी। उन्होंने इस चीज़ को कहा भी। उसके बाद हमने ये इसको फैलाना शुरू किया, दिल्ली में किया। एक हमारा मेरे ही बैंक का सागर नाम का ऑफिसर था, उसको हमने शायद कई समारोहों में ही भेजा, शायद जयपुर में भी था, कई जगह था। तो हम ये देख रहे थे कि हम इस काम को कैसे आगे। फिर हम दिल्ली के बाद हम सोनीपत में गए। सोनीपत में भी हमने एक ग्रुप बना के उसको कार्यालय का ही रूप दिया कि ये समस्याएं देखो, उसके बाद जो नहीं आ सकते उनकी समस्याएं हमें दो। फिर हमने सोनीपत में कई मैच भी करवाए, वही लोग सारे प्रबंध करते थे। फरीदाबाद में भी कई करवाए, फिर दिल्ली में भी करवाए। फिर उसके बाद हम जयपुर की तरफ गए। जयपुर में हमने एक बड़ा कार्यालय बनाया, डीपी, शायद डीपी शर्मा की अध्यक्षता में, जो बहुत प्रोफेसर था, पढ़ा लिखा था, हैंडीकैप था, एक साइड उसकी लकवा मारी हुई थी। हमने वहाँ पे भी खोला, उसने बड़े काम किए, हमारे में उसके कामों की रिपोर्ट आती थी। यहाँ उसने तो जो वहाँ राजनीति थी उसमें भी प्रवेश करने की कोशिश की। आजकल शायद वो अमेरिका में चला गया, इतना होनहार बन गया। और कई जगह उन्होंने व्रत भी रखे, भूख हड़ताल भी रखी अपनी जी। तो काफ़ी कुछ जयपुर में हुआ। उसने मनवाई अपनी घोषणाएं। और उसने मेरे ऊपर एक किताब भी लिखी हल्की फुल्की। जब वो मेरे पास आई तो मैं बड़ा खुश हुआ कि वो लड़का बड़ा होनहार था। उसके बाद वहाँ पे कई और भी काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हुए, क्योंकि हम जयपुर में बहुत सारे टूर्नामेंट में गए। क्रिकेट के तो गए गए भाई, ओलंपिक वार्ड में भी गए। हमें जयपुर में अच्छी जगह मिल जाती थी, सवाई मान सिंह स्टेडियम में हमारा रहना हो जाता था। और मंत्री, वहाँ के मंत्री लोग भी हमें काफ़ी सहयोग देते थे। कई मंत्री वहाँ पे हमारे साथ ऐसे आके बैठते थे जैसे वो हमारे सहयोगी हैं, इस तरीके से बैठते थे। और वहाँ के जो अधिकारी होते थे, डीसी वगैरह, अब मैं उनकी एक एक की बात, कैसे ज़िंदगी की बात है, जैसे कोटा में मेरे साथ क्या हुआ, मैं उस कोटा को भूल ही नहीं सकता। रात के, मेरा परिवार भी मेरे साथ था, रात के 9 बजे उसने, डीसी था शायद, पांडे उसका नाम था शायद, उसने कहा कि आप, मैंने कहा जी कल की गाड़ी पे चला जाना, मेरा परिवार भी है। तो बोला यार मोमेंटों का आपने टाइम ही नहीं दिया जी, आप इतनी खातिर तवज्जो में लगे रहे कि इतना अच्छा बिहेवियर। कहता अच्छा आप देखना चाहते थे? मैंने कहा बिल्कुल देखना चाहता था। तो उसने ड्राइवर को बुलाया, ने कहा भाई इनको सारे मोमेंटो दिला। उसने फ़ोन कर दिया कि हर जगह बत्तियाँ जला दो, बिल्कुल खोल दो, ओपन कर दो। ऐसा हुआ।
तो पहले वो बड़ी अजीब सी बात है कि वो ड्राइवर अपने घर ले गया, साहब आप मेहमान हैं मेरे घर में चाय। मैंने कहा नहीं भाई, यार तुम गरीब आदमी हो, तो मैं इतने बंदे 15 बंदे लेके तुम्हारे यहाँ से खाऊंगा पीऊंगा। नहीं वो नहीं, मैं ना मेरे पाँव पे गिर गया हूँ। मैंने कहा कैप्टन को कहा भाई अच्छा चाय वाय पियो, जो कुछ ये कर रहा इसको 500 रुपये दे देना, है कि इसके बच्चों को ऐसा ना हो कि इसको बुरा लगे बाद में। फिर हम सारे मोमेंटो देख की जो भी वहाँ की नामी चीज़ें थी, उनको डैम था या कई चीज़ें थी। अब इस उम्र में मेरे को हर चीज़ का विवरण तो नहीं है, कहीं ना कहीं हमने कई जगह लिखा भी हुआ है, तो सारी चीज़ें हमने देखी, मेरे बच्चों ने भी देखी। यानी बच्चे इस संस्कृति में रहे थे कि बहुत ही सीधे साधे और सांस्कृतिक चीज़ों से उनके अंदर भी कोई फरेब नहीं था, समझ गए। जबकि वैसे आज तो आ गया, क्योंकि उनके जो परिवार आए हैं दूसरे, उनके कारण से आ गया, वैसे शायद ना आता, फिर भी उनके अंदर एक जागृति तो रहेगी। तो ये सारा हमारा दिनचर्या था।